फ्रेंड्स, 3 स्पीड कूलर मोटर में हमारे पास नॉर्मली 4 वायर्स रहते हैं। इन 4 वायर में 3 वायर स्पीड के लिए और 1 वायर कॉमन रहता है। और इस 3 स्पीड कूलर मोटर को रन करने के लिए जो रोटरी स्विच का यूज़ किया जाता है वह इस तरह का रोटरी स्विच रहता है। ठीक है, अब यदि आप इस मोटर को 3 स्पीड में रन नहीं कर सिंगल स्पीड में रन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो सिलेक्टर स्विच का यूज़ किया जाएगा, जो रोटरी स्विच का यूज़ किया जाएगा वह इस तरह का डीमर स्विच रहेगा। ठीक है, तो किस तरह से इस डीमर का कनेक्शन किया जाएगा, 3 स्पीड कूलर मोटर को सिंगल स्पीड में रन करना हो तो किस तरह से रन किया जाएगा, क्या कनेक्शन करना होगा, समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमें कूलर मोटर पर ही कलर कोड मिल जाता है। जैसे इस कूलर मोटर में ब्लू वायर कॉमन है, मैक्सिमम कूलर मोटर में ब्लू वायर ही कॉमन रहता है। हाई स्पीड के लिए ब्लैक वायर है, मीडियम स्पीड के लिए वाइट वायर और लो स्पीड के लिए रेड वायर है। ठीक है, मैक्सिमम मोटर में कॉमन वायर ब्लू ही रहता है। ठीक है, देखिए मैक्सिमम कूलर मोटर में आपको यही ध्यान रखना है, बाकी कलर कोड चेंज हो सकते हैं बट ब्लू वायर ही कॉमन रहता है। यदि आपको सिंगल स्पीड में रन करना हो तो जो हाई स्पीड का वायर है, जैसे ब्लैक वायर हाई स्पीड का है तो कॉमन और हाई स्पीड के वायर को आपको ले लेना है। ठीक है, कनेक्शन करने के लिए, और मीडियम स्पीड और लो स्पीड के वायर को आपको अलग कर देना है। वैसे हमने एक वीडियो डिटेल बनाया था जिसमें आप कूलर मोटर में जो 3 वायर स्पीड के रहते हैं उसका आइडेंटिफाई किस तरह से किया जाता है। यदि आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी के लिए देखिए, हमें सिंगल स्पीड में रन करना है तो ब्लैक वायर हाई स्पीड का वायर है, हाई स्पीड वायर को ले लेना है और कॉमन वायर को ले लेना है। चलिए सबसे पहले हम वायर की चेकिंग भी कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर देखिए ये हमारे पास लाइन और न्यूट्रल वायर है। तो कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा, तो सबसे पहले न्यूट्रल वायर को हमें यहाँ जो कॉमन टर्मिनल किया, कॉमन वायर है मोटर का, कॉमन में कनेक्ट कर देना है। कॉमन न्यूट्रल में डायरेक्ट हमने कनेक्ट किया है। ठीक है, कॉमन में न्यूट्रल डायरेक्ट दिया है। अभी आपके पास यदि इस तरह से मोटर पर स्टिकर नहीं है तो आप क्या कीजिए, कॉमन पर एक न्यूट्रल कनेक्ट कर दीजिए और लाइन को बारी बारी से, देखिए लाइन वायर हमारे पास रेड वायर हमने लिया है, स्विच को ऑन किया। अभी सबसे पहले रेड वायर पर हम चेक करते हैं और आपको मोटर की स्पीड देखना है। ठीक है, ज़्यादा तेज़ रन कर रही है, कम रन कर रही है। ठीक है, अभी लो स्पीड में रन कर रही है। सेकंड वायर पर टच करना है, यहाँ पर स्पीड आपको चेक कर लेना है और बारी बारी से तीनों ही वायर पर आपको स्पीड देखना। देखिए ब्लैक वायर पर टच करने पर सबसे ज़्यादा स्पीड में हमारी कूलर मोटर रन कर रही है। तो जिस भी वायर पर टच करने पर आपकी कूलर मोटर ज़्यादा स्पीड में रन करे उस हाई स्पीड वायर को आपको ले लेना है। देखिए हमारे पास ब्लैक वायर हाई स्पीड वायर है, तो हमें क्या करना है, जो लो स्पीड वायर है और मीडियम स्पीड वायर है दोनों पर टैपिंग करना है, क्योंकि सप्लाई इसमें भी जाएगी। आपको ध्यान रखना है, इन्हें खाली नहीं छोड़ना है, इन्हें अच्छे से टैपिंग कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि तीनों ही स्पीड के वायर सीरीज़ में रहते हैं तो इनमें भी सप्लाई आएगी, तो इन पर पहले आप टैपिंग कर दीजिए सेफ्टी के साथ। देखिए लो स्पीड और मीडियम स्पीड वायर पर हमने अभी टैपिंग कर दिया है और इसे इस तरह से अलग कर देना है। इसका आप ज़रूर सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखिए। ठीक है, अभी हमारे पास क्या बचा है, हाई स्पीड वायर बचा है, ब्लैक वायर, तो यहाँ पर हमने लाइन कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अभी हम इसे रन कर देख लेते हैं। देखिए कूलर मोटर हमारी एकदम परफेक्टली रन कर रही है सिंगल स्पीड में। तो सिंगल स्पीड में आप कनेक्शन करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। अब यदि आपको डीमर स्विच या रेगुलेटर लगाना हो तो इसके लिए क्या करना होगा, रेगुलेटर में हमारे पास 2 वायर होते हैं इस तरह से। ठीक है, कनेक्शन काफ़ी सिंपल है, आप केयरफुली वॉच कीजिए। तो क्या करना, जो लाइन वायर हमारा आया था न्यूट्रल में कोई चेंज नहीं रहेगा। लाइन वायर को सबसे पहले रेगुलेटर या डीमर के एक वायर, किसी भी एक वायर में आप कनेक्ट कर दीजिए इस तरह से। ठीक है, रेगुलेटर का एक वायर कनेक्ट कर दिया है लाइन में। ठीक है, लाइन को रेगुलेटर के एक वायर में कनेक्ट कर दिया है। अभी लाइन रेगुलेटर में आ रही है और यहाँ से रेगुलेटर का जो दूसरा वायर है इसे कूलर की जो हाई स्पीड वायर है इस हाई स्पीड वायर में लगा देना। जस्ट रेगुलेटर को आपको सीरीज कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम, यदि आप रेगुलेटर लगाना चाहते हैं तो रेगुलेटर भी काफ़ी आसानी से लग जाएगा। जस्ट लाइन वायर को सीरीज़ में करते हुए हाई स्पीड वायर में कनेक्ट कर दिया है और मीडियम स्पीड और लो स्पीड वायर को हमने टेप कर दिया है। चलिए चेक कर लेते हैं किस तरह से मोटर रन कर रही है। देखिए अभी रेगुलेटर स्टॉप है तो मोटर भी स्टॉप है। जैसे ही रेगुलेटर को ऑन किया जाएगा मोटर स्टॉप हो चुकी है और जो स्पीड है वो रेगुलेटर के ज़रिए चेंज हो रही है, आप देख सकते हैं। तो
तो इस तरह से यदि आपके पास 3 स्पीड कूलर मोटर है तो सिंगल स्पीड में कनेक्शन कर सकते हैं, बट जो 2 स्पीड के वायर हैं उन्हें भी आपको टेप करना होगा। और रेगुलेटर का कनेक्शन करना है तो लाइन वायर को आप सीरीज कर दीजिए और सीरीज में करते हुए उस हाई स्पीड के वायर में आपको कनेक्ट कर देना है। आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही।